प्रिय दर्शकों, आप लोग कान का बहना देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जो हर उम्र के लोगों में पाई जाती है। फिर भी बच्चों में यह कुछ ज्यादा देखने को ही मिलता है। जिन बच्चों में बार बार कान बहने की समस्या आती है, उनको यदि देखा जाए तो वे बच्चे कोल्ड से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा बहुत भी इधर उधर होने पे उन बच्चों को बहुत ही जल्दी सर्दी और जुकाम हो जाया करता है। उसके बाद कान में दर्द हो जाया करता है। दर्द होने के बाद कान से मवाद निकलने लगता है। इस मवाद को यदि देखा जाए तो अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह का मवाद निकलता है। किसी बच्चे में पतला मवाद निकलता है, किसी में गाढ़ा, किसी में सफेद, किसी में पीला, किसी में चिपचिपा, किसी में बदबूदार। इस तरह का देखा गया है कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह का मवाद कान से निकलता है। यह क्रिया यदि बार बार होती है तो इसको हम किसी ईएनटी डॉक्टर से दिखाते हैं। ईएनटी डॉक्टर जब देखता है तो ऐसे कंडीशन में वो बताता है कि बच्चे के कान में छेद हो गया है तथा इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। यहां ध्यान से यदि देखा जाए तो हम कान को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा जो है मिडिल ईयर और तीसरा जो है इंटरनल ईयर। यदि एक्सटर्नल ईयर में कोई इंफेक्शन होता है तो यह देखा गया है कि उससे ड्रम डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन यदि कोई इंफेक्शन बार बार मिडिल ईयर में होता है और जिसके कारण पस बनता है तो यह पस कान के पर्दे को छेद करके ही बाहर आता है, जिसके नाते कान में छेद हो जाया करता है। दूसरा एक कारण यह है कि यदि कान पे किसी भी तरह से चोट लग जाए, उस चोट के कारण भी कान के पर्दे में छेद हो जाया करता है। यदि तेज आवाज हो, इस कारण भी कान के पर्दे में छेद हो जाता है। कभी कभी यह देखा गया है कि यदि वायुमंडल का दबाव अचानक परिवर्तित हो जाए तो भी कान में छेद हो जाया करता है। वैसे इस पर्दे की सर्जरी बहुत ही सफल तो नहीं होती है। जिन लोगों के कान में छेद हो चुका है, उनका कान कभी कभी भारी रहता है, उसमें दर्द हुआ करता है, उसमें अलग अलग तरह के डिस्चार्ज निकलते रहते हैं तथा उन्हें सुनने में भी कठिनाई होती है। कभी उनको ठीक सुनाई देता है, कभी उनको कम सुनाई देता है। उनके कान में सो सो, भो भो, घंटी बजने की आवाज, इस तरह की विभिन्न प्रकार की आवाजें आती रहती हैं। यदि किसी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गया है और उस वक्त कोई भी ईयर ड्रॉप यदि उसके कान में डाला जाए तो यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति में कान का दर्द बढ़ जाता है। यह मेरा एक पर्सनल अनुभव है। यदि कान के पर्दे में छेद चोट के कारण हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हम सिम्फाइटम 200 की 2 बूंदें सुबह और रूटा 200 की 2 बूंद दवा शाम को लगातार 1 महीने तक लेने के बाद यह देखा जाता है कि चोट के कारण यदि कान के पर्दे में छेद हुआ है तो वह ठीक हो जाता है। अब दूसरी बात आती है इन्फेक्शन। यदि कान में छेद इन्फेक्शन के नाते हुआ है तो ऐसे कंडीशन में सबसे बेहतरीन दवा यदि कोई है तो वह है ट्यूबरकुलिनम 1M। इस दवा की 1 मात्रा यानी 2 बूंद सप्ताह में 1 बार सुबह लेनी चाहिए तथा जिस दिन
आप ट्यूबरकुलियम नाम की दवा को ले रहे हैं, उस दिन दूसरा कोई दवा न लें। दूसरी जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है उसका नाम है कैलेंडुला। इस दवा की 200 पोटेंसी की मात्रा प्रत्येक दिन शाम को 2 बूंद लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक तीसरी दवा का भी प्रयोग करता हूं, जिसका चयन हम कान से निकलने वाले मवाद के आधार पर करते हैं। यदि कान से पतला हल्का पीला पानी निकलता है तो ऐसे मरीज को साइलिसिया नामक दवा लेनी चाहिए। यदि कान के अंदर से निकलने वाला तरल पदार्थ पतला हो, पानी जैसा हो, खाल को उधेड़ दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह सुबह सुबह टेल्यूरियम 200 दवा का प्रयोग करे। यदि कान से निकलने वाला मवाद सफेद और गाढ़ा हो, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह मर्शाल नाम की दवा का प्रयोग करे। यदि कान से निकलने वाला स्त्राव पतला हो, पीला हो, चिपचिपा हो, तो ऐसे व्यक्ति को काली बाइक्रोमिकर नाम की दवा का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कान से निकलने वाला डिस्चार्ज बहुत ही ऑफेंसिव है, बहुत ही बदबूदार है और लग रहा है कि कान में पाए जाने वाली 3 हड्डियां वो भी सड़ रही हैं तथा कान के पीछे पाए जाने वाला मेस्टॉइड बोन में भी अगर जलन हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सुबह सुबह 2 बूंद एरमेट 200 पावर की दवा का प्रयोग वो करें। इन दवाओं का प्रयोग 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक करना पड़ता है। सबसे खास बात इसमें है कि सबसे बेहतरीन दवा इसमें ट्यूबरकुलिनम ही है, क्योंकि होम्योपैथ के अनुसार इस प्रकार की समस्या जिन व्यक्तियों में पाया जाता है उनमें ट्यूबरकुलर मियाज्म ही होता है और देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कोल्ड से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, शरीर से थोड़े कमजोर होते हैं और ये जल्दी थक जाते हैं। प्रिय दोस्तों, सर्जरी कराने से पहले इन दवाओं का प्रयोग एक बार जरूर कर लें। हाँ, यहां एक बात जरूर है, यदि आपके कान का पूरा पर्दा ही खराब हो गया है, ऐसे कंडीशन में सर्जरी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उस समय आप किसी भी दवा का प्रयोग न करें, सीधे सर्जरी करा लें। प्रिय दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।